फ्रेंड्स हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपके सामने मैंने फोटोशॉप ओपन किया है जिसका वर्जन है 7.0 जो कि काफ़ी पुराना वर्जन है, लेकिन इस पर हमारा काम बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। देखें, आपने चैनल आर्ट बनाना है तो सबसे पहली चीज़ अपने माइंड में आपने ये रखनी है कि जो बेस्ट साइज है ना आपके चैनल आर्ट का वो ये होना चाहिए 2560 बाई 1440। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेहतरीन साइज आपके चैनल आर्ट का यही होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने ये काम करना है कि गूगल पे जाना है और आपने चैनल आर्ट का टेम्पलेट आपने ये वाला डाउनलोड करके रख लेना है, क्योंकि इसी की मदद से ही हमने चैनल आर्ट बनाना है। तो पहले इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर देखें, आपको मिड वाला जो कलर है ये थोड़ा सा डार्क नजर आता है, फिर थोड़ा लाइट है, फिर मजीद लाइट है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, इन कलर्स का मतलब ये है कि ये जो मिड वाला कलर है ना, ये जो डार्क है, ये हर बंदे को मोबाइल फोन पर नजर आएगा। आप जब ये चैनल आर्ट बनाकर अपने चैनल पर लगाएंगे, कोई भी बंदा अपने मोबाइल फोन पर जब आपका चैनल ओपन करेगा तो उसे जस्ट यही वाला एरिया नजर आएगा जो हमने अभी सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद ये दूसरे नंबर पे यहाँ पर इन्होंने दूसरा कलर दिया है या साइज दिया है ये वाला। ये उन लोगों को नजर आएगा जो आपका चैनल टैबलेट के ऊपर ओपन करते हैं। और ये जो तीसरा साइज है यहां से लेके एंड तक, ये उन लोगों को नजर आएगा जो आपका चैनल लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर ओपन करते हैं। और ये ऊपर और नीचे वाला ये जो एरिया है ये उन लोगों को नजर आएगा जो आपका चैनल टीवी के ऊपर ओपन करेंगे। तो यहां तक बात क्लियर हो चुकी है। अब आगे मजीद चीजें सीखते हैं जी। तो फ्रेंड्स, अब हमने क्या करना है, अब हमने एक कैनवस लेना है। लेफ्ट हैंड साइड पे फाइल पे क्लिक करना है, न्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो यहां पर आपने साइज देना है 2560 और हाइट आपने देनी है 1440। ठीक है, अब आपको जूम करके दिखा देता हूं जी। 2560 1440 ये आपने साइज देना है, ओके करना है। आपके पास कैनवस आ जाएगा। अब ये जो आपके पास टेम्पलेट पड़ा हुआ है ना, मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये वाला, इसको आपने ड्रैग करना है या कॉपी पेस्ट करना है। ड्रैग इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ से हम करते हैं जी इमेज के ऊपर क्लिक, मोड के ऊपर क्लिक करते हैं, RGB के ऊपर क्लिक करते हैं। अब ये ड्रैग हो जाएगा। अब इसको हमने रीसाइज करना है और अपने ये जो हमने कैनवस लिया है इसके ऊपर इसको एडजस्ट कर लेना है। तो चले फटाफट इसको मैं एडजस्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने जो टेम्पलेट लिया था इसको अपने कैनवस के ऊपर हमने एडजस्ट कर लिया। अब ये यहाँ पर गौर से देखें, आपको दो लेयर्स नजर आ रही हैं। तो चले इन दोनों को मैं एक ही लेयर बना देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट ई करता हूँ तो दोनों लेयर्स एक लेयर में कन्वर्ट हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी। अब ये एक लेयर बन चुकी है। अब ये जो छोटी पिक्चर है टेम्पलेट की, इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब जी इसके ऊपर आप देखें, चैनल आर्ट आपने अपनी मर्जी का बनाना है। मैं आपको यहाँ पर कोई डिजाइनिंग वगैरह नहीं सिखा रहा हूँ, आपको जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि आपने अपना चैनल आर्ट बनाना किस तरीके से, कौन सी चीज़ कहाँ पर नजर आने वाली है। तो यहाँ पर मैं एक पिक्चर ओपन करता हूँ। ये सिंपल सी एक पिक्चर है, इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और पूरे चैनल आर्ट के ऊपर इसको रीसाइज करके मैं बिछा देता हूँ जी यहाँ पर। अब मैं फटाफट कर रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा नहीं बनेगा। आपने मेरी डिजाइनिंग पे फोकस नहीं करना है, आपने जस्ट चीज़ों को सीखना है। तो राइट हैंड साइड पे देखें, यहां पर आपको दो लेयर्स नजर आ रही हैं। आपने अगर फोटोशॉप पे काम किया तो आपको पता होगा कि फोटोशॉप का सारा काम लेयर्स के ऊपर ही होता है। तो यहां पर दो लेयर्स हैं। अब जो ऊपर वाली लेयर है ना, इसका यहां पर ये जो आइकन है इस पर क्लिक करके इसको हम हाइड कर देते हैं। नीचे वाली लेयर हमें नजर आ रही है। अब ये मैंने क्यों शो की है, क्योंकि हमने काम इसी के ऊपर करना है। तो यहां पर सबसे पहला काम हमने ये करना है कि ये वाला जो एरिया है ना, जो आपको लैपटॉप, कंप्यूटर और हर जगह पे नजर आएगा, इसको हमने यहां से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद जो लेयर हमने हाइड की थी उसको हम शो करते हैं। शो करने के बाद ऊपर वाली लेयर के ऊपर हमने क्लिक किया और ये जो मिडल वाला एरिया है इसको हम कंट्रोल C करके कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इस एरिया को हमने यहां से कर दिया डिलीट। डिलीट हमने कर दिया। अब देखें हमारे पास दो लेयर्स हैं। राइट हैंड साइड पे देखें दो लेयर्स हैं। अब दोनों को हम कन्वर्ट कर देंगे, मर्ज कर देंगे एक ही लेयर के अंदर। तो चलिए जी यहां से कंट्रोल शिफ्ट E में करता हूं। एक ही लेयर हमारे पास बन चुकी है और जो लेयर हमने कॉपी की है कंट्रोल V करके उसको यहां पर पेस्ट कर देते हैं। उसको हमने पेस्ट किया तो वो लेयर अब आपको नजर इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि ये एक ही पिक्चर से हमने ली थी। तो उस लेयर को शो करने के लिए क्या करते हैं जी, उसको हम कोई लाइनिंग शाइनिंग लगा देते हैं, उसको स्ट्रोक दे देते हैं। यहाँ से मैं इसको स्ट्रोक दे देता हूँ, व्हाइट कलर का मैंने स्ट्रोक दिया और यहाँ से मैं आउटर ग्लो भी मैं दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा अच्छा नजर आए। तो ये जी मैंने एक आउटर ग्लो दे दिया। अब देखें आपको ये वाजे तौर पे ये वाली लेयर नजर आ रही है। और अब इसको मैं थोड़ा सा मजीद डार्क भी कर देता हूँ। इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, एडजस्टमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद ब्राइटनेस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से डार्क कर देता हूँ। तो ये देखें जी इस लेयर को मैंने कंप्लीटली डार्क कर दिया, लेकिन ये बिल्कुल ही सिंपल सी बन गई है। तो चलें इसको मैं थोड़ा सा टेक्सचर दे देता हूँ। यहाँ से मैं आता हूँ जी, टेक्सचर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ से टेक्सचर का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, मैं आपको बता देता हूँ।
ये देखें जी, यहाँ पर आपको टेक्सचर का ऑप्शन मिल रहा है। टेक्सचर के ऊपर क्लिक करके इसको कोई एक टेक्सचर में दे देता हूँ। तो ये मैंने एक सिंपल सा टेक्सचर दिया है। अब हमारे पास दो लेयर्स बन चुकी हैं, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। देखिए आजकल जो हमारे पास चैनल आर्ट बन के आ रहे हैं ना, वो ज़्यादातर ऐसे आ रहे हैं कि मिडिल में सर्कल में बंदे की पिक्चर लगी होती है। तो चले यहाँ से मैं अपनी कोई एक पिक्चर ले लेता हूँ जी। इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, यहाँ से मैं अपनी पिक्चर ओपन करता हूँ और इसको मैं सर्कल में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। फोटोशॉप पे आपने लाजमी काम किया होगा, अगर आपने काम किया तो ये सारी बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। तो ये सर्कल में मैंने अपनी पिक्चर को यहाँ से कंट्रोल-C करके कॉपी कर दिया और यहाँ पर इसको मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा कंट्रोल-T करके, तो इसको मैं थोड़ा सा इसका साइज़ जो है मैं छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा मज़ीद छोटा कर देता हूँ। अभी भी साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, इसको मैं मज़ीद छोटा कर देता हूँ। अब ये मिडल में है या नहीं है, अब आपने कैसे देखना है, नीचे वाली लेयर को आपने करना है हाइड। तो ये देखें जी, यहाँ पर आपके सामने सारा कुछ आ रहा है। तो ये बिल्कुल मिडल में हमारे पास आ चुका है। अब ये जो मैंने पिक्चर लगाई है, चले इसको भी कोई मैं स्ट्रोक वगैरह दे देता हूँ जी। यहाँ से मैं आता हूँ, इसको मैं वाइट कलर का स्ट्रोक दे देता हूँ। वाइट कलर का स्ट्रोक देने के बाद ड्रॉप शेडो भी थोड़ा सा दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे। वैसे मुझे जो चैनल आर्ट पसंद है वो बिल्कुल सिंपल से ही पसंद है। और यहाँ से अगर आप कहते हैं आपकी खुशी के लिए आउटर ग्लो भी दे देता हूँ, क्योंकि आपको थोड़ी सी चमक चलो टाइप चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर इसको मैंने आउटर ग्लो भी थोड़ा सा दे दिया। आपको कितना चाहिए आपने अपनी मर्जी के मुताबिक ही देना है। पिक्चर मेरी थोड़ी सी ब्राइट है, इसको भी यहाँ से मैं इमेज के ऊपर क्लिक करके थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। एडजस्टमेंट के ऊपर जाता हूँ, ब्राइटनेस के ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ से इसको भी मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ जी। ये लें, आप अपनी मर्जी के मुताबिक ये काम करना भाई, ठीक है। पिक्चर अगर थोड़ी सी ऊपर है तो थोड़ी सी इसको मैं नीचे कर देता हूँ। तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब अगर आप अपने चैनल का नाम वगैरह लिखना चाह रहे हैं भाई, तो यहाँ पर मैं आता हूँ जी लेयर के ऊपर। यहाँ पर इस लेयर पे नहीं, इस लेयर पे हमने काम करना है। चैनल का नाम मैंने देना है तनवीर भाई, ठीक है। तो HQ बढ़ा गया, तनवीर भाई। और इसको मैं कलर यहाँ से दे देता हूँ जी। टेक्स्ट का कलर मैंने दे दिया वाइट, बल्कि येलो देता हूँ यार, येलो यहाँ पे अच्छा लगेगा। आपको जो पसंद है भाई आपने वो कलर देना है। अब इस वाली लेयर को मैं हाइड करता हूँ ताकि मुझे वाज़े तौर पे नज़र आ सके कि काम कैसा हो रहा है। इसका साइज़ मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। आपकी खुशी के लिए इसको मैं थोड़ा सा शेडो भी दे देता हूँ जी। यहाँ से मैं आता हूँ तो इसके ड्रॉप शेडो के ऊपर क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा मैं शेडो दे देता हूँ ताकि ये वाज़े तौर पे नज़र आए। ये देने के बाद अब ये जो राइट साइड है, यहाँ पे अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, कुछ देना चाह रहे हैं, अब मेरा YouTube से रिलेटेड काम है, तो चलें जी यहाँ से YouTube का लोगो में उठाता हूँ, इसको कंट्रोल-C करता हूँ और कंट्रोल-V कर देता हूँ। कंट्रोल-V करने के बाद ये हमारे पास आ चुका है। इसका जो बैकग्राउंड है उसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद ये जो YouTube लिखा हुआ है ना, इसका कलर मैं इमेज के ऊपर जाकर यहाँ से ब्राइटनेस कम करता हूँ, डार्क कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से, तो ये मैंने डार्क कर दिया। अब इसको भी मैंने मिड में रखना है। मिड में देखने के लिए इस वाली लेयर को मैं यहाँ से करता हूँ हाइड और YouTube को मैं थोड़ा सा रीसाइज करता हूँ। इसका साइज मैं थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। साथ में मैंने शिफ्ट को भी पकड़ा है। देखें शिफ्ट को मैं छोड़ूंगा ना तो ये टेढ़ा मेढ़ा ऐसे हो जाएगा। अब शिफ्ट को मैंने पकड़ के रखा है ताकि इसका जो साइज बड़ा हो रहा है बिल्कुल इक्वल हो। और इसको मैंने यहाँ पे रखना है। O और B के अंदर जो आपको कलर नज़र आ रहा है, इसको रिमूव करने के लिए जी यहाँ से इसको मैं करता हूँ सिलेक्ट और बीच में से इसको भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मैं नीचे वाली लेयर को शो करता हूँ तो ये हमारे पास लेयर आ चुकी है। अब इसके नीचे अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, मान लें मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी YouTube ट्रेनर, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर मैंने YouTube लिखा, नीचे मैंने ये ट्रेनर लिख दिया। तो ये बिल्कुल सिंपल सा चैनल आर्ट आपका तैयार हो चुका है। कंट्रोल शिफ्ट और E आपने दबाना है, आपकी ये सारी लेयर्स एक लेयर में मर्ज हो जाएंगी। अब देखिए राइट हैंड साइड पे ये सारी लेयर्स एक ही लेयर के अंदर मर्ज हो चुकी हैं। तो अब आपने कंट्रोल शिफ्ट S पकड़ के आपने इसको सेव कर लेना है जी। सेव करने के लिए जी JPEG के ऊपर JPEG के ऊपर आपने क्लिक करना है और इसको यहाँ से कोई सा भी नाम दे देना है। मान लें मैं इसको नाम दे देता हूँ जी चैनल आर्ट, ठीक है। चैनल आर्ट का नाम मैंने दिया और इसको मैंने सेव के ऊपर क्लिक कर दिया। तो ये भाई हमारे पास बन चुका है एक सिंपल सा, सादा सा, बेहतरीन सा चैनल आर्ट। और हो सकता है कि अपने इस चैनल के ऊपर मैं यही वाला चैनल आर्ट लगा दूं। आजकल जो है ना इसी का ट्रेंड चल रहा है। आजकल लोग इसी तरह के चैनल आर्ट बना रहे हैं कि दरमियान के अंदर मतलब बिल्कुल मिड में अपनी गोल सर्कल में एक पिक्चर लगा देते हैं, साइडों पे चैनल का नाम लिख देते हैं, या जो कुछ भी उन्होंने लिखना होता है वो लिख देते हैं। तो इस तरह का सिंपल सा, मुझे भी बड़ा पसंद है सिंपल सा चैनल आर्ट। उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।